हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है मोरजिन के बहुत सुंदर भक्तों के बीच में उपस्थित होकर भगवान के बारे में, खासकर पुस्तक वितरण के बारे में कुछ शब्द बोलने का अवसर मिल रहा है। तो जैसे आज के प्रोग्राम का टाइटल दिया है द आर्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण करने का कला। तो आज के सत्र में हम समझेंगे पुस्तक वितरण क्यों करना है, सबसे महत्वपूर्ण, कैसे करना है, क्या भाव होनी चाहिए, इसका पूरा जो तत्व ज्ञान है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है, हमारे श्रील प्रभुपाद के बहुत प्रमुख शिष्य हैं वैशेषिका प्रभु, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखा है आवर फैमिली बिजनेस। इस्कॉन का मेन बिजनेस क्या है? ऐसा होता है ना, हर परिवार का एक बिजनेस होता है जो मूल रूप से किसान हैं, जनरली उनका फैमिली बिजनेस है खेती करना। जो लोग क्षत्रिय हैं उनका मेन बिजनेस है राष्ट्र चलाना। तो वैसे ही हम सब एक फैमिली है, एक परिवार है। श्रील प्रभुपाद ने एक परिवार शुरू किया है इस्कॉन, और श्रील प्रभुपाद का ये इच्छा था कि एक ऐसा परिवार होना चाहिए जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके रह सकें, एवरीवन कैन कम एंड स्टे टुगेदर। तो हमारे ये जो फैमिली है, परिवार है इस्कॉन, इसका मूल लक्ष्य, इसका मेन बिजनेस क्या है वो आज हम समझेंगे। तो वैशेषिका प्रभु ने ये बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है। तो वैशेषिका प्रभु, इनका रिकॉर्ड है लगभग 40 साल से ज्यादा रोज वो पुस्तक वितरण करते हैं, एवरी डे। कितने साल से? 40 साल। हमारे लिए दिसंबर महीने का 30 दिन भी करेंगे वो भी बड़ी बात है, वो भी भक्तों से नहीं होता। तो प्रभु जी का रिकॉर्ड है, जहां पे भी रहते हैं दुनिया के कौन से भी भाग में, हर शाम को निकलते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। तो 40 साल का उनका जो साक्षात्कार है, जो भक्त ऐसा सेवा करते हैं, भगवान उनको इतना साक्षात्कार देते हैं, वो पूरा साक्षात्कार ये पुस्तक में है। दिस इज सच एन अमेजिंग बुक। इतना सुंदर पुस्तक है, इसमें पूरे कृष्ण भावनामृत का जो तत्व ज्ञान है, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। तो पुस्तक तो बहुत विशाल है, तो जितना हो सके हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो यहाँ के फॉरवर्ड में वर्णन आता है, जैसे पुस्तक का टाइटल है आवर फैमिली बिजनेस। क्यों पुस्तक वितरण करना, पुस्तक लिखना, पुस्तक पढ़ना और पुस्तक वितरण करना, इसी के लिए इस्कॉन बनाया है। हमारा इस्कॉन संस्था का मेन लक्ष्य क्या है? राइट बुक्स, रीड बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। पूरा जो संस्था है इसका नींव है पुस्तक, बुक्स। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रभु जी, हमारी गुरु परंपरा जो इस्कॉन का परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रमुख आचार्य हैं, पहले आचार्य हैं ब्रह्मा जी। हमारी फैमिली कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ। ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ। वेद गर्भ का अर्थ क्या है? जब वो महाविष्णु के गर्भ में थे, ब्रह्मा जी का जन्म होता है विष्णु के नाभि से, तो जब वो महाविष्णु के अंदर थे, जब इनका जन्म हुआ था, उसी समय महाविष्णु ने इनको वेद दे दिया, गर्भ में ही वेद दे दिया। तो ब्रह्मा जी का जन्म भी होता है वैदिक ज्ञान के साथ। इसलिए अगर आपने
ब्रह्म संहिता करके ब्रह्मा जी का एक पुस्तक है जो भगवान का गुणगान करते हैं वो, उसमें कवर पेज है, चित्र है, उसमें आप देखोगे ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं और उनके हाथ में वेद है, पुस्तक है, इन हिज हैंड देयर इज अ बुक। तो हमारे पूरे परंपरा की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से, एंड प्रोमिनेंटली ही हैज अ बुक इन हिज हैंड। सो दिस इज वेयर अ परंपरा स्टार्ट्स, यहां से हमारा परंपरा शुरू होती है। तो श्रीमद ब्रह्मा जी हालांकि सृष्टि का निर्माण करते हैं, और ये सृष्टि का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ जो बद्ध जीव है उनको अवसर मिलता है अपना जो कर्म है वो उससे गुजरने का, उन्होंने जो पाप किया है उससे कष्ट भुगतने का। तो बेसिकली ब्रह्मा इज लाइक अ जेलर, जैसे होता है ना जेल का डिजाइन कोई करता है, तो ब्रह्मा जी ये 14 लोगों की रचना करते हैं। पर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं इसमें तो मेरा सही आनंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, महाजन हैं, इसलिए वो अपना एक परंपरा शुरू करते हैं। He starts his own वैष्णव परंपरा ताकि वो मुख्य कार्य कर सके। So ब्रह्मा जी इज नॉट हैप्पी, सृष्टि का निर्माण करते हैं फिर भी वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि भक्त का तीव्र इच्छा है वो भगवान का हरिनाम का कथा का प्रचार करना चाहता है। इसलिए वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। हमने एक बार हरिदास ठाकुर के चरित्र के बारे में वर्णन किया था। वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ब्रह्मा जी मैनेजमेंट नहीं करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू ओनली प्रीच। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं पर कुछ मैनेजमेंट नहीं करते, सिर्फ हरिनाम का प्रचार करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर ये तीव्र इच्छा है प्रचार करने के लिए, इसलिए वो वैष्णव परंपरा शुरू करते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय। और ब्रह्मा जी के पहले शिष्य होते हैं नारद मुनि। और नारद मुनि क्या करते हैं? इटर्नल संकीर्तन, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे, राधा कृष्ण का नाम का प्रचार करते हुए, भागवतम का प्रचार करते हुए पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड गुरु। इमेजिन कीजिए हमारे परंपरा में कितना इंपॉर्टेंट है संकीर्तन, और संकीर्तन का अर्थ ही है पुस्तक वितरण। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में ही नारद मुनि व्यासदेव को मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि आते हैं, उनके शिष्य, और नारद के शिष्य होते हैं व्यासदेव। तो तुरंत नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि आपने वेद की रचना की, पर आप इससे संतुष्ट नहीं हो सकते, आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। व्यासदेव कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। व्यासदेव श्रील प्रभुपाद बताते हैं हु इज व्यासदेव? ही इज लिटरेरी इनकार्नेशन। मतलब जैसे भगवान का हर एक अवतार होता है ना एक कारण के लिए। भगवान राम आते हैं रावण का वध करने के लिए, कृष्ण आते हैं वृंदावन में लीला करने के लिए, व्यासदेव आते हैं किसके लिए आते हैं? व्यासदेव का कौन सा लीला होती है? सिर्फ पुस्तक लिखते हैं। इमेजिन करो, कृष्णा हैज टेकन एन अवतार ओनली टू राइट बुक्स। बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में बैठ गए, व्यासदेव सब शास्त्रों की रचना करते हैं, और वहीं पे नारद मुनि आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप भागवतम लिखो, क्योंकि वेद की रचना किया आपने, पर ये वेद पढ़ के हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने भगवान कृष्ण के बारे में, वृंदावन लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया। तो नारद मुनि का उपदेश लेते हुए व्यासदेव श्रीमद् भागवतम लिखते हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ये जो भागवतम हमको मिल रहा है, जो इस्कॉन में बहुत आसानी से उपलब्ध है, गीता भागवत, ये पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। व्यासदेव सब शास्त्र लिखने के बाद फाइनली भागवतम लिखते हैं। मतलब दिस इज द मैच्योर रियलाइजेशन पूरे। हरे कृष्ण। तो ये पूरी मैच्योर रियलाइजेशन है। सब शास्त्र लिखने के बाद फाइनली व्यासदेव भागवतम की रचना करते हैं, और भागवतम में वो भगवान कृष्ण के खासकर वृंदावन लीला के बारे में वर्णन करते हैं।
तो वर्णन आता है ये जो कृष्ण का लीला है, ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में 1000 दिव्य युग में एक ही बार भगवान कृष्ण आते हैं वृंदावन में। ये बच्चे के लिए जीएफएस शुरू करना चाहिए। जीएफएस शुरू किया ना आप लोगों ने? हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में हमारे संडे फीस कार्यक्रम के समय, भागवतम के समय ऐसे बच्चे घूमते रहते थे। तो राधानाथ महाराज ने एक सिस्टम शुरू किया, 2-3 माताजी सत्संग सैक्रिफाइस करेंगे, बैठ के बच्चों को संभालेंगे, है कि नहीं? उनका वो सेवा है। एनीवे, तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं, और वही युग साइकिल में जहां पे भगवान कृष्ण आए हैं, मतलब ये जो युग साइकिल है, चतुर्युग है, यहाँ पे इसमें भगवान कृष्ण साक्षात आते हैं, और यही युग साइकिल में श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। तो इतना स्पेशल है। और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं ये परंपरा में, क्यों? ताकि वो संकीर्तन का प्रचार कर सके। और वैशाखी का प्रभु वर्णन करते हैं, क्योंकि ये पूरे संप्रदाय में पुस्तक का इतना महत्व है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही परंपरा में दीक्षा लेते हैं। He takes initiation in the same परंपरा। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, ये जो कृष्ण प्रेम है, भगवान कृष्ण आते हैं, वृंदावन लीला करते हैं, पर वृंदावन लीला में हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं था, है कि नहीं? हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं था। शिव जी आना चाहते थे, लक्ष्मी जी आना चाहती थी, पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। पर वो कृष्ण लीला में, वो वृंदावन लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति को प्रवेश देते हैं विदाउट सीइंग क्वालिफिकेशंस। पात्र पात्र न देखी स्थानीय स्थान। भगवान कृष्ण आए थे, भगवान का जो प्रेम धन है वो देने के लिए तत्पर थे, पर कृष्ण ने ये तिजोरी को लॉक करके रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व आते हैं, और श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, ये पंचतत्व भगवान की अवतार हैं, वो आते हैं। ये भगवान का जो खजाना है, कृष्ण का जो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, उनका खजाना क्या है? प्रेम धन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो प्रेम धन है, वृंदावन के प्रति जो प्रेम है, श्री चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व आके ये खजाने को, ये ताले को तोड़ के हर व्यक्ति को बांटते हैं। तो हमारी परंपरा में प्रचार का इतना इंपॉर्टेंस है। हमारे पूरे, जैसे हम फैमिली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी पूरी परंपरा का भाव है प्रचार करना, टू प्रीच। और ये प्रचार करने के लिए रिस्क लेना, टू टेक रिस्क फॉर प्रीचिंग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व सबको बांटते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख शिष्य हुए षड गोस्वामी। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने पुस्तक की रचना नहीं की, सिर्फ शिक्षाष्टकम लिखा, पर उन्होंने षड गोस्वामियों को बोला आप पुस्तक लिखो। और ये षड गोस्वामी क्या कर रहे थे? वृंदावन में बैठ के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो लेके जाते हैं, अध्ययन करते हैं और पुस्तक लिखते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन, मंदिर की स्थापना करते हैं, पर इनका मेन कंट्रीब्यूशन है पुस्तक लिखना, राइटिंग बुक्स। इसलिए एक भजन आती है, रूप रघुनाथ पदे वैबे आकुति तबे अमा बुझाबो से युगल प्रीति। राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन समझ सकता है? रूप रघुनाथ पदे वैबे आकुति। जिनको ये षड गोस्वामियों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है वही समझ सकता है। और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इसका अर्थ क्या है। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के पच्चिनों पे चलना, उनके पच्चिनों का प्रति जो आसक्ति है वो उत्पन्न करना, इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद समझाते हैं इसका अर्थ है राधा कृष्ण की लीलाओं में, वृंदावन लीला में प्रवेश कब मिलेगा? जब हम इन गोस्वामियों द्वारा दिए हुए पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तभी प्रवेश मिलेगा। तो ये जो षड गोस्वामी हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, उनका एक ही लक्ष्य था पुस्तक लिखना।
सालों साल वृंदावन में बैठ के इतने सारे पुस्तक लिखते हैं। क्यों? ताकि हम वो पुस्तकों को पढ़ सके। और उसके बाद ये परंपरा में हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं, बलदेव विद्याभूषण आते हैं, ये भी इतने सारे पुस्तक लिखते हैं। जीव गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से एक है, उन्होंने षड संदर्भ लिखा है। तो वर्णन आता है जीव गोस्वामी ने जितने संस्कृत श्लोकों की रचना की, इतिहास में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इतने संस्कृत श्लोकों की रचना की। प्रबोधानंद सरस्वती, इतने सारे आचार्य हैं, कृष्णदास कविदास गोस्वामी, इतने सारे पुस्तक देते हैं। ऑल आर आचार्य, हमारे हर एक आचार्य ने पुस्तक लिखा है। एवरीवन हैज रिटन बुक्स। और आगे चलते हुए हम देखते हैं वही जीव गोस्वामी के शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य। तो जीव गोस्वामी इन तीनों को उत्तरदायित्व देते हैं। जो गोस्वामियों ने पुस्तक लिखा था, ये पुस्तक का कॉपी बनाइए और बंगाल में जाके बांटिए, क्योंकि ये पुस्तक सिर्फ वृंदावन के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में बंटना चाहिए। तो समय ये पूरे पुस्तक का ओरिजिनल लेके जाते हैं, कॉपी बनाते हैं और एक बैलगाड़ी में बिठा के ये पुस्तक लेके जा रहे हैं। तो मॉडर्न गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री में ये पहला संकीर्तन पार्टी है। कहां से शुरू होती है? बैलगाड़ी विद अ बुलॉक कार्ट। चलता रहता है ये पुस्तक वितरण, और इस तरह से पूरे बंगाल में ये पुस्तक का वितरण होता है। और आगे जाके भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, इनको सातवां गोस्वामी बोलते हैं। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, गृहस्थ, उनके 10 पुत्र थे, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने अकेले ही इज रिटन मोर देन 100 बुक्स। 100 से ज्यादा पुस्तक उन्होंने लिखा है, मोर देन 100 बुक्स। कैन यू इमेजिन? इतने बिजी व्यक्ति होते हुए भी ही हैज रिटन बुक्स। इन द ईयर 1896 के साल में उन्होंने एक बहुत छोटा सा बुकलेट निकाला था। एक्चुअली मेरे पास ये बुकलेट है, मैं लेके आप सब लोगों को दिखाने वाला था। येलो चार्ट पेपर के ऊपर वो कवर पेज था उस जमाने का, और ये बुकलेट का टाइटल था श्री चैतन्य महाप्रभु इज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। संक्षिप्त में शॉर्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के बायोग्राफी के बारे में पुस्तक था। भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े विजनरी थे, हमारे फैमिली बिजनेस को इतने समझते थे, उन्होंने पुस्तक का कॉपीज बनाया, पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटीज को कोरियर कर दिया। कब? 1896। He just couriered it. उन्होंने ये सोचा नहीं कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, he didn't think। तो भक्त का कर्तव्य मतलब प्रयास करना, पुट एफर्ट। और यही साल में श्रील प्रभुपाद का जन्म होता है। इन द सेम ईयर 1896 प्रभुपाद इज बॉर्न। तो ये कनेक्शन है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का इतना तीव्र इच्छा था, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे दुनिया के लिए है, उन्होंने जस्ट भेज दिया। एंड प्रभुपाद आते हैं और यही आंदोलन को आगे लेके जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो मैं ये सब क्यों वर्णन कर रहा हूँ आपको स्टोरीज कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत फिलॉसफी बता रहा हूँ कि हमारा इस्कॉन का मूल लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इस्कॉन। तो हम देखते हैं कि हमारी परंपरा के हर एक आचार्य, ब्रह्मा जी से लेके उसके बाद जितने भी आचार्य आते हैं, दे स्ट्रेस ऑन बुक्स के ऊपर इतना स्ट्रेस है उनका। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र होते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो भक्ति विनोद ठाकुर की एक स्टेप आगे चले जाते हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करते हैं खुद का, गौड़ीय मठ की स्थापना करते हैं। और गौड़ीय मठ जैसे हमारे इस्कॉन का लोगो है ना, इस्कॉन के पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद के गुरु ने गौड़ीय मठ शुरू किया था। और गौड़ीय मठ का लोगो था, आप गौड़ीय मठ का लोगो पढ़ोगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रिंटिंग प्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुट अ प्रिंटिंग प्रेस इन हिज लोगो। इनफैक्ट एक जगह वर्णन है, एक मंदिर की स्थापना कर रहे थे, राधा कृष्ण विग्रहों के पास उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, ऑल्टर में ही। इतना उनका कन्विक्शन था, दिस इज द लाइफ एंड सोल ऑफ गौड़ीय मठ। और उन्होंने एक पत्रिका शुरू किया था, सज्जन तोषणी बंगाली में, और इंग्लिश में हार्मोनिस्ट।
तो ये जो पेपर था, डेली पेपर निकलता था, एवरी डे ही वुड प्रिंट अ पेपर। कृष्ण की कथाओं के बारे में रोज पेपर प्रिंट करते थे। उनका इतना उत्साह था पुस्तक वितरण का। एंड ही ऑल्सो रोड, उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे। और जब श्रील प्रभुपाद मिलते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती से, भक्तिसिद्धांत सरस्वती बार बार श्रील प्रभुपाद को यही उपदेश देते हैं, क्या पुस्तक प्रिंट करो, जब भी आपको पैसा मिले प्रिंट बुक्स। और ये जो संवाद है श्रील प्रभुपाद का और भक्तिसिद्धांत सरस्वती के बीच में, अंतिम संवाद होता है राधा कुंड के तट में। राधा कुंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थली है। तो राधा कुंड के तट पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं प्रिंट बुक्स। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, हमारे जो गोस्वामीज हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सबका भजन कुंड राधा कुंड के तट पे ही है, जहाँ पे राधा कृष्ण की सबसे निकट की लीलाएं होती हैं। वहां पे बैठ के ये सब आचार्य क्या कर रहे हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, दे आर ऑल राइटिंग बुक्स। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं आप पुस्तक प्रिंट करो, क्योंकि उस समय गौड़ीय मठ में 64 ब्रांचेस था गौड़ीय मठ का पूरे भारत में। पर भक्तों के बीच में कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा, क्योंकि कैलकाटा में उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ा मार्बल का मंदिर खोला था। उस समय मार्बल का मंदिर खोलना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। पर ये मंदिर के उद्घाटन के बाद, और क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती का आयु निकट आ रहा था उनके अंतिम समय तक, तो भक्तों के बीच में झगड़ा होने लगा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये गौड़ीय मठ का भाग बाजार जो मंदिर है कलकत्ता का, उसका रूम कौन लेगा, ये लेगा वो लेगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती का इतना कन्विक्शन था, वो श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं। और उस समय श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे, सन्यासी भी नहीं थे, प्रभुपाद तो सब गृहस्थ था। पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती विश्वास करते थे प्रभुपाद के ऊपर। तो उन्होंने प्रभुपाद को बताया, मेरा इच्छा है एक बाग बाजार जो मंदिर है, मार्बल का मंदिर है, वो मंदिर तोड़ के मार्बल सब बेच दो और पुस्तक प्रिंट करो। माई डिजायर इज सेल द मार्बल्स ऑफ दिस टेम्पल एंड प्रिंट बुक्स। ही हैड सच कन्विक्शन। और श्रील प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य गुरु भाई हुए जिन्होंने कोशिश किया भक्तिसिद्धांत सरस्वती का जो प्रचार, ये जो गौड़ीय मठ है, उसको पूरे दुनिया में फैलाने का प्रचार किया। बहुत सारे प्रभुपाद के गुरु भाई हुए, पर कोई सक्सेसफुल नहीं बना। तो प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा क्यों कि मैं ही सक्सेसफुल बना? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान थे, प्रभुपाद से बुद्धिमान बहुत सारे उनके गुरु भाई थे, वेरी एक्सपर्ट पीपल, पंडित थे। प्रभुपाद वाज नॉट एन एक्सपर्ट प्रीचर एंड एक्सपर्ट इन संस्कृत। तो प्रभुपाद बोले, मेरा एक ही योग्यता है, आई फॉलोड माई गुरु महाराज एज इट इज। मेरे गुरु महाराज का जो दिल है मैं समझ गया। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी का प्रार्थना है, रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ गए। तो वैसे प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे पूरे सक्सेस का एक ही कारण है। कारण क्या है? आई फॉलोड माई गुरु महाराज एज इट इज। जो उन्होंने बोला मैंने प्रयास किया, आई ट्राइड माई बेस्ट, इसके वजह से मुझे सक्सेस मिला है। और श्रील प्रभुपाद जब उनके गुरु महाराज उनको बोलते हैं पुस्तक प्रिंट करो, प्रभुपाद के लिए ये आसान नहीं था, इट वॉज नॉट ईजी। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये दुनिया से जाने के बाद प्रभुपाद अपने गुरु भाई के पास जाते हैं। उस समय ये जो मैगजीन है हार्मोनियस सर्जन तोषणी, ये उनके गुरु भाई चला रहे थे। उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं मदद करूंगा, ये मैगजीन को बहुत फेमस बनाऊंगा। तो प्रभुपाद का उस समय इच्छा था, ये जो बैक टू बर्डर मैगजीन शुरू करने से पहले प्रभुपाद ये मैगजीन, उनके गुरु महाराज का उनका इच्छा था, दिस मैगजीन शुड बिकम सो फेमस, इतना फेमस होना चाहिए, टाइम्स मैगजीन की तरह फेमस होना चाहिए। प्रभुपाद हैड दोस बिग ड्रीम्स। पर उनके गुरु भाई ने प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं किया। तो प्रभुपाद वहां से निकल गए, वृंदावन में आके राधा दामोदर मंदिर में बसने लगे। और वहां से प्रभुपाद अक्सर आते थे दिल्ली। दिल्ली में अभी भी वो जगह है चिप्तीवाड़ा, ये ओल्ड दिल्ली है। वहां पे एक छोटा सा मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर। तो वहां पे कृष्ण पंडित करके एक व्यक्ति थे, प्रभुपाद को उन्होंने कमरा दिया था।
वो कमरा अभी भी इस्कॉन के पास है। तो प्रभुपाद वहां पे रहते थे, बैक टू गॉड मैगजीन लिखते थे, स्वयं एडिट करते थे, एडिट करके प्रिंटिंग के लिए जाते थे, क्योंकि ये चिप्पीवाड़ा में जो लोग गए हैं वहां पे सब कुछ सस्ते में मिलता है, और पेपर प्रिंटिंग इट हैपेंस वेरी चीप, बहुत सस्ते में होता है। तो प्रभुपाद पुस्तक बैक टू गॉड मैगजीन लिखते थे, उसके बाद एडिट करते थे, प्रिंटर के पास जाते थे, टाइपिंग करा के लेते थे, उसके बाद पेपर खरीद के लाते थे। इमेजिन करो प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है ये इस्कॉन को स्थापना करने के लिए। पेपर खरीदने के लिए अलग अलग वेंडर के पास जाते थे, बार्गेन करते थे प्रभुपाद, जो सबसे सस्ता पेपर है वो पेपर खरीदते थे और लेके जाते थे प्रिंटर के पास। रिक्शा भी नहीं लेते थे, चल के जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद के पास पैसा भी नहीं था, ही वुड वॉक इट। ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते थे प्रभुपाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेंगे तो इसमें कम पड़ेगा, सो ही वुड स्किप ब्रेकफास्ट, प्रिंटर के पास जाते थे, प्रिंट कराते थे, स्टेपल कराते थे, और बाद में दिल्ली के सड़कों पे उतर के चाय के दुकान में इधर उधर जाके प्रभुपाद पुस्तक बांटते थे, ये बैक टू गॉड मैगजीन। तो ये प्रभुपाद का संघर्ष है। तो इस्कॉन को जो सफलता है ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ श्रील प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया है, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को पता था रिजल्ट अपने आप आएगा अगर हम हमारा जो परंपरा का जो भाव है, हमारे गुरु वर्ग का जो भाव है वो समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद सच फेथ। तो ऐसे पुस्तक वितरण करते करते एक बार प्रभुपाद को हीट स्ट्रोक भी आता है, क्योंकि दिल्ली में उत्तर भारत में जब समर होता है बहुत गर्म होता है, तो प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं, रास्ते पे ही बेहोश हो जाते हैं प्रभुपाद। तो कोई डॉक्टर के पास लेके आते हैं। तो उसी समय प्रभुपाद जब ये बैक टू गॉड 4-5 पन्नों का ब्लैक एंड व्हाइट स्टेपल करके ये मैगजीन था उस समय, प्रभुपाद बांटते थे। एक व्यक्ति प्रभुपाद को मिलता है, कोई बाहर का व्यक्ति है, तो प्रभुपाद को मिलता है और बोलता है कि आप ये मैगजीन क्यों बांट रहे हो, 4-5 पेपर के पन्ने हैं, लोग पढ़ेंगे फेंक देंगे, इससे अच्छा है आप पुस्तक प्रिंट करो। टिल नाउ प्रभुपाद डिड प्रिंट अ बुक, पर ये जब व्यक्ति बोलता है प्रभुपाद को यू प्रिंट अ बुक, प्रभुपाद को लगता है ये मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं इनके मुख से। सो इमीडिएटली प्रभुपाद प्रिंट्स अ बुक। ये पुस्तक का नाम है, पहला पुस्तक, छोटा पुस्तक जो प्रभुपाद प्रिंट करते हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा प्रभुपाद प्रिंट करते हैं। सो दिस वाज हाउ प्रभुपाद वाज टेकिंग फीडबैक्स, हर एक व्यक्ति से फीडबैक ले रहे थे। तो इसी बीच में एक प्रसंग आता है, ये सब इस्कॉन शुरू करने से पहले ही है। तो प्रभुपाद जब भारत में थे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, प्रभुपाद वृंदावन से दिल्ली आते थे ट्रेन पकड़ के, दिल्ली में थोड़ा समय रहते थे, क्योंकि प्रचार करना है, वृंदावन में बैठ के प्रचार नहीं कर पाओगे, सिटी में आना पड़ेगा। तो दिल्ली में आते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे। इसी बीच में प्रभुपाद को एक ऑफर मिलता है, जापान में कुछ कॉन्फ्रेंस था, पीस का, कुछ इंटरफेथ का कुछ एक कॉन्फ्रेंस था। तो भारत के किसी व्यक्ति को चाहते थे वो आके रिप्रेजेंट करे इंडिया को और प्रेजेंट करे भागवतम के शास्त्रों के बारे में, हाउ इकोलॉजी या जो पीस है उसके बारे में। तो श्रील प्रभुपाद को जब ये ऑफर मिलता है, प्रभुपाद इतने उत्साही होते हैं, ही बिकम सो एक्साइटेड, प्रभुपाद एक पूरा पुस्तक लिखते हैं ताकि वो जापान में जाके प्रचार कर सके। सो दिस बुक इज कॉल्ड द लाइट ऑफ भागवत। भागवतम का 10वां स्कंद का एक अध्याय है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के बरसात का जो ऋतु है, शरद ऋतु है, उसका अलग अलग तुलना देते हैं, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो प्रभुपाद इतना मेहनत करके वो पुस्तक बनाते हैं और जापानीज पिक्चर्स बनाते हैं, इट मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। और प्रभुपाद पुस्तक भी लिखते हैं और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं कि आप मुझे टिकट दीजिए, जापान जाने के लिए फ्लाइट टिकट दीजिए, मैं जाके भारत का प्रचार करूंगा। पर प्रभुपाद का ये प्लान फेल हो जाता है, प्रभुपाद डजंट गेट अ टिकट। पर प्रभुपाद निराश नहीं होते, तो प्रभुपाद को लगता है ठीक है, और एक पुस्तक रेडी हो गया हमारा। इन दिस वे प्रभुपाद कंटिन्यूज टू प्रीच। और राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद बैठ के पूरा भागवतम पहला स्कंद लिखते हैं, तो फर्स्ट कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। और
और रूप गोस्वामी पाद से श्रील प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं ताकि उनको शक्ति मिले पूरे दुनिया में जाके प्रचार करने के लिए। तो भागवतम के पहले स्कंद में जैसे मैं वर्णन कर रहा था, नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हैं। तो उसमें से बहुत एक सुंदर श्लोक है। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, तत्वाद विसर्गो जनताग्न विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अबध्वति अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, आप ऐसे पुस्तक लिखो जिसमें सिर्फ भगवान का गुणगान है। तत्वा विसर्गो जनताग्न विप्लवो, तो ऐसा पुस्तक मतलब भागवतम, ये भागवतम की रचना करके क्या होगा? जब हम पुस्तक बांटते हैं लोगों को, गीता हो भागवतम हो, ये जब हम लोगों को बांटते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या परिवर्तन होगा? तो नारद मुनि बताते हैं, तत्वाग विसर्गो जनताग्न विप्लवो। विप्लव का अर्थ है क्रांति। अगर हम गीता भागवतम पढ़ेंगे और दूसरों को बांटेंगे, सो व्हाट विल हैपन, बहुत बड़ा क्रांति होगा। और क्रांति कहां पे होगा? लोगों के हृदय में होगा। जो लोगों के हृदय में अलग अलग पाप वासनाएं हैं वो सब मिट जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद को इतना विश्वास था भागवतम के ये श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद ये जो तात्पर्य, ये जो श्लोक पे तात्पर्य लिखते हैं, राधा दामोदर मंदिर में बैठ के लिख रहे हैं। उस समय इस्कॉन का शुरुआत भी नहीं हुआ था, पर प्रभुपाद को उसी समय पूरा विश्वास था ये भागवतम पूरी दुनिया में क्रांति लाएगा, दिस विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। और वो भाव के साथ प्रभुपाद पुस्तक लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि वो अमेरिका में जाके प्रचार करें। उनके गुरु महाराज का इच्छा था गो एंड प्रीच इन द वेस्ट। पर प्रभुपाद सोच रहे थे प्रचार करने के लिए कुछ बेसिस तो चाहिए। मैं लोगों को प्रचार करूंगा, वो आएंगे हमारे प्रोग्राम में, उनको कुछ तो देना पड़ेगा हाथ में, लिटरेचर। इसीलिए प्रभुपाद सालों साल बैठ के राधा दामोदर मंदिर में पुस्तक लिखते हैं भागवतम। और भागवतम के ये कॉपीज को लेके प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं। तो आप स्टडी करोगे इस्कॉन की शुरुआत कहाँ से हुई है, फ्रॉम वेयर हैज इस्कॉन स्टार्टेड। अभी इस्कॉन में पूरे दुनिया में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे केंद्र हैं, इतने सारे फार्म कम्युनिटी है, क्या क्या नहीं कर रहा है इस्कॉन। इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जब अमेरिका जाते हैं, वो जलदूत शिप में, प्रभुपाद के पास सामग्री बहुत कम था, हार्डली एनीथिंग। एक टिफिन था जिसमें प्रभुपाद कुकिंग करते थे, 3 टायर टिफिन है कि नहीं, 40 रुपए जेब में, उनके धोती कुर्ता के पैंट्स। पर प्रभुपाद एक ट्रंक भर के श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लेके गए। सो इफ यू गो बैक, इफ यू स्टडी, इस्कॉन में, पूरे दुनिया में इस्कॉन में क्रांति लाया है, प्रैक्टिकली रेवोल्यूशन। एक बूढ़ा व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जाते हैं, पूरे दुनिया में इस्कॉन को फैलाते हैं। वो सब की शुरुआत कहां से हुई है? भागवतम बुक्स। सो दिस इज द बेसिस। ये पूरे हमारे परंपरा का, सफलता का यही बेसिस है श्रीमद् भागवतम। और श्रील प्रभुपाद यही भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, दुनिया में इतने सारे कष्ट हैं, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति ये दुनिया में पीड़ित है। आप किसी से भी बात करो, हर व्यक्ति अपना दुख का ही समस्या बताएगा, दुख के बारे में बताएगा। मेरा प्रैक्टिकली हर 2-3 दिन में एक ना एक व्यक्ति आता है मेरे पास, लिटरली मेरे सामने आके रोता है, प्रभु जी मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति, किसी के निकट जाओ उनका कहानी शुरू होता है, अश्रु निकलता है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, ये दुनिया क्या है? आंसुओं का सागर। व्हाट इज दिस ओशन? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? इट इज एन ओशन ऑफ टीयर्स। दुखों का सागर है, अश्रु का सागर है, और हर व्यक्ति पीड़ित है, तपरा है दुनिया में। और भागवतम ये जो पुस्तक है, लोगों को एक अलग सागर दिखाता है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का सागर, आनंद का सागर। तो इसलिए
हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है ये पुस्तक बांटना। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझाते हैं, ये दुनिया में इतने सारे कष्ट हैं, एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, प्रैक्टिकली इतने सारे कलह हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है। ये सब का कारण है क्योंकि भारत के लोग गीता भागवत पढ़ नहीं रहे हैं और बांट नहीं रहे हैं। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसका कर्तव्य है जन्म को सार्थक करना। कैसे? गीता भागवत पढ़ के और दूसरों पे परोपकार करना, दूसरों को ये बांटना। श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति जो जिसने ये जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उसको गंभीरता से लिया, अपने क्षमता के अनुसार प्रचार करने का प्रयास किया, इतना सफलता मिला। अब सब लोग तो नौजवान हो, ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग, अब सब लोग प्रयास कर सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया में अगर खुशी लाना है, लोगों के दुख को कम करना है, तो एक ही तरीका है, लोगों को गीता भागवत के साथ कनेक्ट कराओ, ट्राइंग टू कनेक्ट। तो जब हम बताते हैं कि पुस्तक वितरण करो, तो लोगों के मन में पहला चीज होता है मैं कर सकता हूँ क्या, कैन आई डिस्ट्रीब्यूट, मैं बांट सकता हूँ क्या, इसके पीछे कला क्या है, क्या बोलना है। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझाते हैं, अगर आपके घर में आग लगा है, पूरे घर में आग लग गया है और पड़ोसी रशियन है कि नहीं, पड़ोसी रशियन है, उसको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, आप उसको बताओगे कि नहीं आग लगा है घर में? बता दोगे ना, क्योंकि अर्जेंसी इतना है, आप चिल्लाओगे, चीखोगे, उसको मैसेज मिल जाएगा आग लगा होगा। लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। फॉर कम्युनिकेशन यू डोंट नीड लैंग्वेज, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट, उसके हृदय तक कनेक्ट करो और बोलो कि ये अर्जेंट है। तो वैसे ही पुस्तक वितरण करने का एक ही तरीका है, ये समझो कि पूरी दुनिया में आग लगा है, संसार दावा, हर व्यक्ति पीड़ित है, एंड वी हैव अ सॉल्यूशन हियर। तो ये सॉल्यूशन को बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 के फेज में डॉक्टर्स इतना रिस्क लेके लोगों को वैक्सीन दे रहे थे, अलग अलग चीज दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य है, अगर आपके पास कुछ मेडिसिन है जो दूसरों को लाभ करेगा, व्हाट यू विल डू? आप मेडिसिन लेके घर में बैठोगे क्या? नेचुरली यू विल गिव इट टू अदर्स। लोग मर रहे हैं, जो भी बीमारी है, एपिडेमिक है, आप लोगों को जाके मेडिसिन दोगे। तो पुस्तक वितरण करने का सीक्रेट यही है, समझो दिस इज द मेडिसिन, ये एक ही मेडिसिन है। इदम शरीरम परिणाम पेशनम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किमोषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। कुलशेखर महाराज उनके प्रार्थना में लिखते हैं, ये एक ही औषधि है जो लोगों को बचाएगा। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा, परीक्षित महाराज अलग अलग डॉक्टर के पास नहीं जाते, मैं कौन सा मेडिसिन लूं, होम्योपैथी लूं, एलोपैथी लूं, कौन सा मेडिसिन लूं, क्या चीज मुझे बचाएगा, कुछ नहीं करते, आके श्रीमद् भागवतम सुनते हैं बस, क्योंकि उनको विश्वास है ये एक ही चीज लोगों को बचाने वाला है। तो हमारे पास ये पुस्तक जो है, दिस इज द मेडिसिन, लोगों के कष्टों का ये निवारण है, ये एक ही सॉल्यूशन है। तो अगर हम ये समझेंगे, इफ वी अंडरस्टैंड दिस अर्जेंसी, हमारे परंपरा का भाव समझेंगे, नेचुरली वी विल गो एंड डिस्ट्रीब्यूट, नेचुरली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जो भी पीड़ा कष्ट आते हैं, विपदा आते हैं, उसको लाभ के हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की आप जिंदगी देखोगे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, प्रभुपाद वो बैक टू गॉड एंड मैगजीन प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। प्रभुपाद स्ट्रगल सो मच। प्रभुपाद ये सब पुस्तक लिखने के लिए रात भर प्रभुपाद सोते नहीं थे। प्रभुपाद का टाइम स्केड्यूल देखोगे, रात को 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे, एंड फ्रॉम 1 to 4 प्रभुपाद बैठ के पुस्तक लिख रहे हैं एकांत में। प्रभुपाद राइटिंग ऑल दीज बुक्स। सो प्रभुपाद हैज सैक्रिफाइस सो मच। जब प्रभुपाद को अमेरिका जाना था तो प्रभुपाद अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो उनको स्पॉन्सर करेगा टिकट, कोई तैयार नहीं,
नो वन इज रेडी, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये भागवतम क्या करने वाला है, ये जो मैसेज है क्या करने वाला है। नो वन हैड एनी क्लू। प्रभुपाद को विश्वास था। तो प्रभुपाद फाइनली श्रीमती सुमति मोरारजी के पास जाते हैं, जिनके पास शिपिंग कंपनी थे, स्किंडिया स्टीम शिप कंपनी, जो अमेरिका में जहाज भेजते थे वो, और ये गुजराती थी। जनरली गुजराती लोग कृष्ण में बहुत विश्वास रखते हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो प्रभुपाद जान गए कि ये गुजराती है और साधुओं से प्रेम भी करती है, दान भी देती है। तो प्रभुपाद इनके पास जाते हैं, ये शायद मदद करेगी। तो प्रभुपाद अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट प्रभुपाद को मिलता ही नहीं है, मैडम बिजी है, मैडम बिजी है। एक दिन प्रभुपाद सुबह सुबह पहुंच जाते हैं मैडम के ऑफिस में और सीढ़ी पे बैठ जाते हैं। सेक्रेटरी बोलता है मैडम बिजी है, आज अपॉइंटमेंट का चांस ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं मैं इधर ही बैठूंगा। दिन भर प्रभुपाद वो सीढ़ी में बैठते हैं, वहां से हिलते ही नहीं है, खाना सब भूल जाते हैं। He just sits there and finally सब मीटिंग सब होने के बाद शाम को मैडम उतरती है, वो देखती है कि बूढ़ा सन्यासी बैठा है, अंदर बुलाती है, मीटिंग होता है। और प्रभुपाद उस समय बोलते हैं प्लीज गिव मी अ टिकट, आप मुझे टिकट दे दो। तो ये माता जी प्रभुपाद को बोलती है आप बूढ़े व्यक्ति हो, अमेरिका में जाके आप क्या करोगे, इतना ठंडा है वहां पे, आप वहां पे जाओगे तो आप मर जाओगे, यू विल डाई देयर इन ऑल प्रोबेबिलिटी। प्रभुपाद बोलते हैं आगे कुछ भी होगा देखा जाएगा, प्लीज गिव मी अ टिकट। एंड फाइनली ही गेट्स अ टिकट। तो कहने का मतलब है अड़चन तो बहुत आएंगे, पर अगर हम इसका अर्जेंसी समझेंगे ना, इफ यू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी, वी विल एक्चुअली बी एबल टू डू इट। तो हमारे लिए ये जिन भक्तों ने ये पुस्तक वितरण बहुत गंभीरता से किया है ना, उन भक्तों की जिंदगी में इतना आनंद का अनुभव होता है। ये दुनिया में हम अलग अलग चीज करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, सबसे सरल मार्ग है आनंद प्राप्त करने के लिए पुस्तक वितरण करो। आप किसी एक व्यक्ति को इतना आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि जब हम गीता भागवत दूसरों को देते हैं, वी आर एक्चुअली गिविंग कृष्णा, हम दूसरों को कृष्ण दे रहे हैं। इससे ज्यादा आनंद कुछ नहीं होगा। When we actually experience it, जब हम अनुभव करेंगे ना, हमको समझ में आएगा इसमें कितना आनंद है। और शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने, जैसे मैं प्रभुपाद का वर्णन कर रहा था, प्रभुपाद ये परंपरा, हमारे परंपरा के भाव को समझ गए और प्रभुपाद पुस्तक वितरण करते हैं। और प्रभुपाद को सबसे ज्यादा आनंद आता था जब भक्त पुस्तक वितरण करते थे और प्रभुपाद पुस्तक वितरण का स्कोर सुनते थे। प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में थे, he wouldn't take any medicine, प्रभुपाद कुछ भी मेडिसिन नहीं लेते थे। उनका एक ही मेडिसिन था, तमल कृष्ण महाराज रोज स्कोर पढ़ते थे। रशिया में इतना पुस्तक वितरण हुआ, यहाँ पे इतना पुस्तक वितरण हुआ, प्रभुपाद का वही मेडिसिन था, आई वांट टू कीप हियरिंग। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रिंटिंग प्रेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, इस्कॉन का सेंटर, हमारा खुद का सेंटर होने से पहले प्रभुपाद ने सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस खरीद दिया। बैक टू बैक मैगजीन प्रिंट करने के लिए प्रभुपाद फाउंड अ सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस एंड बॉट इट। तो प्रभुपाद ने इतना स्ट्रेस किया ये पुस्तक वितरण को। और जैसे मैं बता रहा था, जिन भक्तों ने प्रभुपाद के ये मूड को समझा है, दे ऑल प्रोग्रेस सो मच। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं देवामृत स्वामी। तो एक बार कहानी है, प्रभुपाद एक बार अमेरिका के एक जगह पे भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसमें से दो भक्त थे, रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ। ये हमारे बीबीटी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको संभालते थे। तो जनरली प्रभुपाद के एक पुस्तक को प्रिंट करने के लिए ना, तो प्रिंट वन बुक, भागवतम का एक पुस्तक प्रिंट करने के लिए अगर पूरे स्पीड पे करेंगे 2 महीने लगेगा। क्योंकि पुस्तक प्रिंट करना मतलब पूरा टाइप सेट करना है, एडिट करना है, पेंटर उसको पेंटिंग करना है, कवर डिजाइन करना है,
राइट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इतना आसान नहीं है एक पुस्तक बनाना। सो मैक्सिमम स्पीड, पूरे स्पीड पे करेंगे तो 2 महीना लगेगा। तो प्रभुपाद एक बार भक्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु जो प्रिंटिंग प्रेस को संभाल रहे थे, प्रभुपाद उनको बोलते हैं मुझे पूरा चैतन्य चरितामृत चाहिए 2 महीने में। चैतन्य चरितामृत मतलब उस समय देयर वर ऑलमोस्ट लाइक 17 बुक्स ऑफ चैतन्य चरितामृत प्लस भागवतम के 2 स्कंद बचे थे, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 20-21 बड़े पुस्तक 2 महीने में पूरे स्पीड में करेंगे मोस्ट एफिशिएंटली। 1 बुक विल टेक 2 months, पर प्रभुपाद बोले आई वांट 21 बुक्स इन 2 months। तो ये दोनों जो मैं प्रेस संभाल रहे थे, दोनों ने बोला ये असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद सेड इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। मैं इम्पॉसिबल पे विश्वास नहीं रखता, मुझे चाहिए बस। तो ये दो भक्त सोचने लगे 21 बुक्स इन 2 months, हाउ इज इट पॉसिबल? पर गुरु महाराज का आज्ञा है, ना नहीं बोलते, योग जस्ट से यस। और प्रभुपाद ने पूछा भी नहीं आप कर सकते हो कि नहीं, प्रभुपाद ने बोला आप लोगों को करना है बस, दैट्स इट। प्रभुपाद वॉक करे। तो मॉर्निंग वॉक चल रहा था इनका, ये लोग प्रभुपाद के साथ गए नहीं आगे, वहीं से सीधा प्रिंटिंग प्रेस आते हैं एंड दे हैव मीटिंग एंड दे आर थिंकिंग कैसे करें, हाउ टू डू। तो पूरा प्लानिंग करके 2 महीना 2 months भक्त जो है डे एंड नाइट दे वर्क, दिन रात मेहनत करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, दे फॉरगेट देयर स्लीप, खाना सब कुछ प्रिंटिंग प्रेस में ही होता है। एंड इन 2 months दे कंप्लीट द एंटायर सीसी। पूरा चैतन्य चरितामृत 2 महीने में रेडी करता है। और प्रभुपाद इतने प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद टेल्स ऑल ऑफ देम ये एक सेवा के लिए ऑल ऑफ यू विल गो बैक टू गॉड। अब सब लोग भगवद्धाम जाओगे सिर्फ यही सेवा के लिए। और ये पूरी टीम में देवामृत स्वामी जिनके बारे में हम बात कर रहा था वो भी उपस्थित थे ही। तो जिन भक्तों ने ये प्रभुपाद के भाव को समझा है, पुस्तक वितरण किया है, दे आर ऑल बीन सो हैप्पी, इतने सक्सेसफुल हैं और इतने खुश रहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को 2-3 कहानियां बताऊंगा कैसे पुस्तक वितरण करने से लोगों के हृदय में क्रांति आता है और कैसे भक्तों ने इतने उत्साह के साथ, इतने रिस्क के साथ पुस्तक वितरण किया है। देखिए गोवा में बैठ के हम पुस्तक वितरण करने का बात कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ रिस्क है ही नहीं, पर डिवोटीज हैव टेकन सो मच रिस्क, इतना रिस्क लिया भक्तों ने। तो एक बार पृथु प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य है, वो रशिया में जाते हैं प्रचार करने के लिए। उस समय 1970s में रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां पे गीता भागवत का प्रचार करना इट वाज क्रिमिनल एक्ट, क्राइम है, लोगों को जेल में डाल देंगे, मार देंगे। तो पृथु प्रभु और एक भक्त के साथ पूरा ट्रक भर के गीता रशिया के बॉर्डर में चला के लेके जाते हैं। एक गीता के साथ पकड़ा रशियन पुलिस ने, सीधा जेल, लाइफ टाइम के लिए जेल। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रक भर के गीता लेके जाते हैं। और मतलब कितना रिस्क लेने का कैपेसिटी है देखो इनका, दे टेक सो मच रिस्क। और लेके जाते हैं और बॉर्डर पे सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकता है। और इन्होंने ट्रक में 2 पृथु और उनके साथ एक भक्त थे और साथ ही साथ उन्होंने कुत्ता को लिया था। तो सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को बोलता है ये कुत्ता अलाउड नहीं है। ये दोनों बोलते नहीं ये कुत्ता हमारा बहुत निकट का कुत्ता है, हम लेके जाएंगे। बोलते नहीं ये कुत्ता अलाउड नहीं है। तो कुत्ते के ऊपर इतना डिस्कशन होता है, फाइनली बोलते हैं ठीक है हम कुत्ते को छोड़ देंगे। कुत्ते को छोड़ देते हैं, ट्रक के पीछे क्या है वो देखते ही नहीं है। पूरा ट्रक भर के गीता रशिया में प्रवेश करता है। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, अभी नहीं है दुनिया में। तो भक्ति तीर्थ महाराज इतने उत्साह के साथ प्रचार करते थे, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, जब श्रील प्रभुपाद अंतिम दिनों में थे, प्रभुपाद को सबसे ज्यादा आनंद मिलता था भक्ति तीर्थ महाराज, उस समय घनश्याम प्रभु थे, इनका पुस्तक वितरण का स्कोर देख के। और भक्ति तीर्थ महाराज रशिया में प्रचार करते थे, और रशिया में धोती कुर्ता में प्रचार नहीं कर सकते, पैंट शर्ट कोट सूट पहन के यूनिवर्सिटीज में जाते थे। उस समय एक लाइब्रेरी पार्टी था,
वो क्या करते थे, सतस्वरूप महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज इत्यादि हर एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाते थे और वहां के HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलके पूरा प्रभुपाद का सेट का ऑर्डर लेते थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे एक रशियन यूनिवर्सिटी में भ्रमण कर रहे हैं, नॉट लाइक ए डिवोटी, कोट सूट में पहन के भ्रमण कर रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के हेड से मिल रहे हैं। तो एक व्यक्ति को समझ में आता है, वो जो KGB एजेंट था, पुलिस का एजेंट था, उसको समझ में आता है दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा है, हरे कृष्णा वाला लग रहा है। तो इनके पीछे भागते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज के पीछे। और भक्ति तीर्थ महाराज अफ्रो अमेरिकन है, बहुत एक्सपर्ट रनर है। तो भक्ति तीर्थ महाराज भी भाग रहे हैं, ये भाग रहा है, पुलिस ये भाग रहे हैं। तो महाराज को पता है पकड़ गया मतलब खत्म, पूरा जिंदगी साइबेरिया के जेल में बिताना पड़ेगा। भागते हैं, अलग अलग टर्न लेते हैं, डॉज करने का प्रयास करते हैं। फाइनली भक्ति तीर्थ महाराज एक टर्न लेते हैं, टर्न लेते ही दरवाजा था बंद था, दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। सामने वो जब दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, एक ऑफिस था किसी का, सामने एक व्यक्ति बैठा है। तो इतने इंटेलिजेंट है भक्ति तीर्थ महाराज, ये पूरे स्ट्रेस में है, ये दरवाजा में प्रवेश करने से पहले उसका बोर्ड पढ़ लेते हैं, उसका नाम, नेम प्लेट पढ़ लेते हैं। अंदर प्रवेश करते ही ये व्यक्ति सोच रहा है कौन आ गया सडनली। तो महाराज पूछते हैं आर यू मिस्टर सो एंड सो? बोलता या। तो महाराज बोलते आई केम टू मीट यू ओनली। तो उसके साथ बैठ के पूरा सेट का ऑर्डर लेते हैं, मरने ही वाले थे, फिर भी इस यहाँ पे भी प्रचार नहीं छोड़ते। पृथुप्रभु, हम जब 2-3 साल पहले वृंदावन यात्रा में थे, तो पृथुप्रभु प्रभुपाद के व्यास पूजा के समय कहानी बता रहे थे। तो पृथुप्रभु और उनके साथ एक भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, एक कार लेके, गाड़ी लेके। तो क्या होता है, बीच में एक डिवाइडर आता है, वो देखते नहीं है डिवाइडर को। डिवाइडर पे गाड़ी लग के पूरा 3-4 बार पलटी होके गाड़ी खाई में गिर जाता है और पूरा पब्लिक इकट्ठा होता है, क्योंकि बहुत फिल्मी सीन था ये, ऐसा पलटी हो के गाड़ी गिर गया। तो सब लोगों को टेंशन आ जाता है, श्री गौर होता है कि इनका क्या हो गया, इन 2 लोगों का मर गए क्या। तो ये भक्तों को कुछ हुआ ही नहीं, गाड़ी का तो सत्यानाश हो गया, पूरा गाड़ी चला गया। तो इतना पब्लिक इकट्ठा होता है, तो पृथुप्रभु और ये भक्त ये पब्लिक को देख के इतने उत्साही है, ये फर्स्ट क्लास अवसर है प्रचार करने के लिए। अभी जान बच गया उनका, पूरा गाड़ी चला गया है, पुस्तक वितरण का बैग लेके बाहर आते हैं इनको पुस्तक देने के लिए। तो पूरा पब्लिक इनको पूछता है आप लोग ठीक हो गया? तो ये दोनों भक्त बोलते हैं हम ठीक हैं, आप लोग ठीक नहीं है, पुस्तक ले लो। और वो परिस्थिति में भी पुस्तक वितरण करके आते हैं। तो मैं ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए पुस्तक वितरण करना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। प्रयास करेंगे ना, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और ये पुस्तक वितरण, भले ही हमको लगे कि हम पुस्तक वितरण करते हैं, तुरंत इसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैं हमेशा जब भी पुस्तक वितरण के बारे में बात करता हूँ, ये कहानी हमेशा मैं बताता हूँ। इंद्रद्युम्न महाराज श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं, उनकी माँ थी इंद्रद्युम्न महाराज की। तो इंद्रद्युम्न महाराज जैसे हर एक बच्चा जो भी इस्कॉन में आता है, लड़का लड़की हो, उनका हमेशा इच्छा रहता है माता पिता भी भक्ति में आए। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपने माँ को प्रभुपाद की पुस्तक कोरियर करते थे, शायद पढ़ेगी, पर उनकी माँ स्टॉन्च क्रिश्चियन, पक्का क्रिश्चियन थी, कभी भी पुस्तक नहीं पढ़ती थी। तो लड़का पुस्तक बेचता था, तो ये पुस्तक लेके गोडाउन में डाल देती थी। लड़का पुस्तक बेचता था, सीधा गोडाउन। तो इतने सारे पुस्तक गोडाउन में भर गए। एक दिन बहुत साल बाद इंद्रद्युम्न महाराज को रात के समय एक फोन कॉल आता है। महाराज का प्रोग्राम लेट तक चला था, फोन कॉल आता है उनकी माँ का, और माँ इंद्रद्युम्न महाराज को बोलती है मुझे वृंदावन जाना है। तो महाराज सोच रहे हैं ये सपना है क्या असलियत है, मेरी माँ वृंदावन के बारे में बोल रही है। तो बोलते हैं आज बहुत लेट हो गया, मैं कल सुबह आपको फोन करता हूँ। अगला दिन सुबह फोन करते हैं, उनके भाई फोन उठाते हैं, बोलते हैं कि मुझे माँ से बात करना है।
तो भाई बोलते हैं माँ गुजर गई, रातों रात गुजर गई। तो महाराज को समझ में नहीं आता, वृंदावन माँ गुजर गई, क्या हो रहा है। तो उनके भाई बोलते हैं एक्चुअली 6 महीने पहले माँ को टर्मिनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था, पर माँ ने बोला था आपको बताना नहीं है। पर जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, सीधा गोडाउन में गई, इतने सालों तक जो पुस्तक रखा था पूरा धूल जमा था, वो सब पुस्तक लेके आती है, साफ करती है, पुस्तक पढ़ना शुरू करती है। पुस्तक पढ़ती है एक के बाद एक, महाराज के टेक मिनिस्ट्री से उनके लेक्चर्स लेके आती है और 16 माला जप शुरू कर देती है। और अंत समय में उनका ये भाव आया था, जो व्यक्ति का बिल्कुल इच्छा नहीं था पुस्तक पढ़ने का, पोस्टपोन करती रही, पुस्तक रखती रही गोडाउन में, एंड शी वांटेड टू गो टू वृंदावन। तो ये रिजल्ट है पुस्तक वितरण का। एक भी पुस्तक ना लोगों का जिंदगी चेंज कर सकता है, इट कैन कंप्लीटली चेंज। ऐसे ही हमारी एक माता जी थी जो पाश्चात्य देश में ट्रेन में पुस्तक वितरण करती थी, शी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एंड ट्रेन। तो वितरण करते करते एक व्यक्ति से बातचीत करती है, वो व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेटेड था, माता जी के हाथ से पुस्तक लेता है, चलते हुए ट्रेन से इनको ढकेल देता है, शी फॉल्स अवे, एंड ये आता है घर में, भगवत गीता को फाड़ के फेंक देता है। तो इसकी घर में एक सर्वेंट थी, तो गीता को देखती है, उसको पता नहीं गीता है, फटा हुआ पुस्तक चिपका के शेल्फ पे रख देती है। तो ऐसे सालों साल बीत गए, ये जो व्यक्ति है, इसकी जो पत्नी है चली गई, किसी और के साथ निकल गई, लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, तो ये अकेले रह गया, क्या करे। तो ऐसे ही दीवार को देख रहा था, उसका आंख भगवत गीता के ऊपर गया, जो उसने फाड़ के फेंका था, जिसकी सर्वेंट ने चिपकाया। गीता पढ़ा उसने, पूरा गीता पढ़ा, उसको एक नया प्रेरणा, नया आशा मिला। लेटेस्ट जो सबसे पास वाला सेंटर है उसको कांटेक्ट किया, और उसके स्वागत करने के लिए वही माता जी जिसको उसने बाहर से फेंका था ट्रेन से, शी ओनली वाज देयर। तो इतने सारी कहानियां हैं। वैशाखिका प्रभु का कहानी है, प्रोबब्ली आई कैन विद द स्टोरी। वैशाखिका प्रभु, जिनकी मैं ये पुस्तक के बारे में वर्णन कर रहा था, ये भक्ति में कैसे आते हैं। वैशाखिका प्रभु जब 16 साल के थे, when he was 16 year old, अपने घर के कमरे में बैठे थे, और उस समय वेस्टर्न अमेरिका में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंटरेस्टेड थे। तो वो ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे थे, सामने बुद्ध का तस्वीर था, कैंडल जल रहा था, पता नहीं भगवान कौन है, क्या है, नथिंग, जस्ट सिटिंग एंड जस्ट प्रेइंग, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कुछ तो एक आशा दे दो, आशा का किरण। तो उनके एक दोस्त आते हैं, रिची करके एक दोस्त आता है, तो आगे दरवाजा को खटखटाता है और बोलता है, विली, इनका नाम था विली, दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। पर उस दिन वो मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अपना ही उनके मन में कुछ था, बात नहीं कर रहे थे, तो कुछ बोलते नहीं दोस्त को। तो ये जो दोस्त है बोलता है कि मैं एक मैगजीन लेके आया हूँ, हरे कृष्णा वाले मिल गए, मेरे सर पे बहुत चढ़ गए, बहुत तंग किया मुझे, मैगजीन खरीद लिया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे रख के जाता हूँ, देख लो तुमको इंटरेस्ट है क्या, रख के वो चला जाता है। तो वैशाखिका प्रभु दरवाजा खोलते हैं, वो मैगजीन लाते हैं, इमीडिएटली वो मैगजीन के साथ कनेक्ट करते हैं। मैगजीन में श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व की तस्वीर है, श्रील प्रभुपाद का फोटो है। श्रील प्रभुपाद का फोटो देख के इमीडिएटली उनको लगता है, कहीं से तो अंदर से उनको आवाज आता है, दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर, यही मेरे गुरु हैं। तो मैगजीन के हर एक पन्ने को पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, और ये एक मैगजीन उनके सब प्रश्नों का उत्तर देता है। तो उसमें से एक आर्टिकल था, लिबरेशन ऑफ द केव ड्वेलर्स। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हयगिरी प्रभु, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, लिबरेशन ऑफ केव ड्वेलर्स। तो वो आर्टिकल में लिखते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति अंधेरे गुफा में है, जिसने कभी सूरज की किरणों को कभी देखा ही नहीं, ऐसा व्यक्ति का मुक्ति कब होगा? जब कोई उसकी जिंदगी में आएगा जिसने सूरज की किरणों को देखा है और आके थोड़ा बहुत दर्शन कराएगा सूरज की किरणों का, तभी इसका उद्धार होगा। तो ऐसा एक तुलना देते हैं कि कैसे दुनिया में हर जीव माया के अंधकार में फंसा है, अज्ञान में फंसा है। जब भक्त आते हैं और सूरज की किरण
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं होती। और भक्त का कर्तव्य है दूसरों को जाके प्रकाश देना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ऐसा एक तुलना देते हैं, ये दुनिया के लोग एक गुफे में, अंधेरे गुफे में पड़े हैं और भक्त का कर्तव्य है आके प्रकाश देते हैं। तो वैशेषिक प्रभु ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता है मेरा कमरा एक गुफे की तरह है और ये मैगजीन सूरज की किरणों के रूप में आया है और कोई भक्त ने मैगजीन लाके दिया है। इमेजिन करो, वो लड़का वैशाली प्रभु का दोस्त मैगजीन खरीदता है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, मैगजीन यहाँ पे रख के जाता है, इनका भाग्य खुल जाता है। वन मैगजीन। उसके बाद वो नियरेस्ट सेंटर में जाके ढूंढते हैं और उसके लगभग 2-3 महीने में ज्वाइन कर लेते हैं इसमें उस दिन से। और इनका पहला सेवा होता है वही बैक टू गॉड मैगजीन बांटना। एंड इमीडिएटली कनेक्ट्स, तो कनेक्ट कर पाते हैं पूरा चीज को। मेरा उद्धार हुआ ये मैगजीन बांटने से, अभी मेरा अवसर है दूसरों को बांटना। तो पहली बार जब वो भक्त के साथ गए थे पुस्तक वितरण करने के लिए, तो भक्त समझाते हैं ऐसा करना है, पुस्तक वितरण ऐसा करना है। तो वैशाली का प्रभु पुस्तक ट्राई कर रहे थे किसी से बात करने के लिए। वो आदमी मजाक मजाक में इनको पूछता है, अरे काम नहीं है क्या, कुछ धंधा नहीं है क्या, नौकरी करो, गेट अ बेटर जॉब, व्हाट आर यू डूइंग। तो उस समय वैशाली का प्रभु सोचते हैं मन में, मन ही मन, दिस इज द बेस्ट जॉब। पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़िया और कुछ जॉब नहीं है। बेस्ट जॉब इन यूनिवर्स क्या है? रास्ते में उतर के पुस्तक वितरण करना। ये जो भाग्य है किसी को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, पंचतत्व, नित्यानंद प्रभु यही सब कर रहे हैं, घर घर में जाके प्रचार कर रहे हैं, गोइंग डोर टू डोर। सो दिस इज आवर फैमिली बिजनेस। ये हमारे परंपरा का मूड है। प्राण आचे हार जे हेतु प्रचार। जिसके पास प्राण है वो मैदान में उतरेगा और पुस्तक वितरण करेगा। रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, रिजल्ट आए न आए, जस्ट पुटिंग योर एफर्ट इटसेल्फ इज सक्सेस। पूरा परंपरा प्रसन्न होता है। तमल कृष्ण महाराज, मैं बहुत साल पहले उनका एक लेक्चर सुना था। तमल कृष्ण महाराज वो इतने बड़े प्रचारक थे कि वो सच बिग बुक डिस्ट्रीब्यूटर। मैं बताने के लिए तो 1000 चीज है। तो तमल कृष्ण महाराज ने ही वॉज रनिंग एक टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, जीबीसी थे, बहुत कुछ थे। पर वो प्रभुपाद को बोलते हैं मैं अभी जीबीसी पोस्ट छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पुस्तक वितरण करना है। प्रभुपाद हैड सो मच, इतना भाव था प्रभुपाद को पुस्तक वितरण में। प्रभुपाद बोलते हैं गिव अप, यू डोंट हैव टू बी अ मैनेजर, गो एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो तमल कृष्ण महाराज विष्णुचंद महाराज के साथ पुस्तक वितरण करते हैं। अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर पुस्तक वितरण करते हैं और पुस्तक वितरण के प्रॉफिट से पहला बस खरीदते हैं। इस्कॉन का पहला बस पुस्तक वितरण करने के लिए, बस पार्टी, और इसका नाम देते हैं राधा दामोदर बस पार्टी। और इतना उत्साह था पुस्तक वितरण का। तमल कृष्ण महाराज अलग अलग इस्कॉन केंद्र में जाते थे और ब्रह्मचारी विग्रहों की सेवा करते थे। तमल कृष्ण महाराज उनको कन्विंस करते थे, ये क्या कर रहे हो, विग्रहों की सेवा, मंदिर में पड़े हो, उतरो हमारे साथ चलो। सब ब्रह्मचारी मंदिर छोड़ देते थे और महाराज को ज्वाइन करते थे। ऐसा धीरे धीरे 2-3 साल में एक बस 40 बस हो गया, 40 बसेस, ग्रेहाउंड बिग बसेस। पूरे अमेरिका में जाके उन्होंने लाखों करोड़ों पुस्तक बांटे हैं। अभी जो आप जुहू मंदिर देख रहे हो, इस्कॉन का जुहू वृंदावन मंदिर, ये सब बना है अमेरिका के भक्तों ने जो प्रचार किया है पुस्तक वितरण, उसके प्रॉफिट से ये सब मंदिर बने हैं। ऑल दोस प्रॉफिट्स, सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट प्रभुपाद ने उसको फिर से पुस्तक वितरण में यूज किया, पर सम ऑफ द प्रॉफिट्स। हमारे तिरुपति का मंदिर है, अब सब लोग गए हमारे इस्कॉन तिरुपति, बहुत सुंदर मंदिर है। वो पूरा जो मंदिर का डोनेशन पुस्तक वितरण से ही आया है। तो कहने का मतलब है पुस्तक वितरण करेंगे ना
एवरीथिंग विल कम, धन आएगा, रिसोर्सेस आएगा, एवरीथिंग। तो तमल कृष्ण महाराज जो के लेक्चर में बताते हैं, जो पुस्तक वितरण करता है वो कभी अकेला नहीं होता, पूरा परंपरा का बैकिंग रहता है उसके साथ। द एंटायर परंपरा इज सच अ पर्सन। तो ऐसे बताने के लिए तो बहुत है, पर आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रेरणा मिला, और आशा करते हैं कि आप सब लोग प्रयास करेंगे गीता लेके जाने का। 5 गीता हो, 10 गीता हो, शुरू कीजिए। तो 3-4 साल पहले, फ्यू इयर्स अगो, मैं ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में मैं लोगों को बता रहा था कुछ तो गीता लेके जाओ। तो हमारे भक्त आते थे उस समय सत्संग में, तो बोलते हैं मेरा इतना पेप टॉक सुनने के बाद, ठीक है प्रभु जी आप बोल रहे हो 5 गीता लेके जाता हूँ। वो लेके गए, 1 हफ्ता बाद उन्होंने गीता बांट दिया, क्योंकि आप गीता लेके जाओगे ना, सिर्फ रखोगे आपके पास और उसके लेके घूमते रहोगे ना, भगवान भेजेंगे आपके पास। जिसको गीता लेना है कृष्णा विल सेंड, क्योंकि हर एक पुस्तक के ऊपर किसी का नाम लिखा है। वो नाम हम पढ़ नहीं सकते, पर नाम है। हमारा काम क्या है, किसका है नाम वो ढूंढना हमको, बस इसका है उसका है, जिसका है वो आके ले लेगा, है कि नहीं। तो ये प्रभु जी लेके गए 5 गीता, नेक्स्ट वीक आके गए, बोले प्रभु जी 5 गीता चला गया, कैसा गया पता ही नहीं। 5 लिया, 10 लिया, 1 महीने में उन्होंने 108 गीता ऐसे ही कर दिया, जस्ट लाइक दैट। सो जस्ट ट्राई, आप लोग प्रयास करो, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा एंड यू फील वेरी हैप्पी, एंड पूरे परंपरा का आशीर्वाद और कृपा आप सब लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स?